हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। सभी के मंगल भविष्य की पुनः मैं परमात्मा से याचना करता हूँ। आज दोस्तों, आज का पंचांग आज 31 मार्च 2024 यानी वित्तीय वर्ष के अनुसार आज दोस्तों वित्तीय वर्ष का यह अंतिम दिन है और यह दिन रविवार पड़ रहा है दोस्तों। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और ज्येष्ठा नक्षत्र का संयोग है दोस्तों। अभिजीत मुहूर्त दोस्तों शुभ कार्य को करने के लिए आज 12:06 से 12:55 तक और राहु काल 5:05 से 6:39 तक सायं और सूर्योदय दोस्तों 5:58 और सूर्यास्त 6:23 और अमृतकाल दोस्तों आज 1:48 पर से 3:28 तक है। ब्रह्म मुहूर्त दोस्तों 4:46 से 5 बजे तक है। इस प्रकार आज का सूक्ष्म पंचांग का संयोग इस प्रकार बन रहा है। रविवार की प्रकृति दोस्तों ध्रुव से है। रविवार को सूर्य अपने सबसे अधिक ऊर्जा लिए हुए होते हैं। सूर्यदेव जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा रविवार को लिए हुए होते हैं और सूर्य प्रकाश के सबसे बड़े स्रोत माने जाते हैं। इस संसार को अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में आलोकित करने के सूर्य का चमत्कार अद्भुत है दोस्तों। प्रकाश से हमारे सनातन धर्म में समान भावों का प्रतीक प्रकाश माना जाता है और इस प्रकार सभी प्रकार के रोग शोकों को मिटाने की क्षमता हमारे अंतःकरण में प्रतीत होती है दोस्तों। रविवार के दिन हिंदू धर्म और परंपरा के अनुसार रविवार भगवान विष्णु और सूर्यदेव का दिन माना गया है। यह दिन शारीरिक और मानसिक शक्ति का सूचक है। सूर्य सभी ग्रहों के राजा माने जाते हैं और सूर्य को दोस्तों यह दिन सूर्यदेव को समर्पित होता है और सूर्यदेव के उदय के समय सभी साधकों को जो सूर्य उपासना करते हैं रोली और पुष्प है, लाल पुष्प है और तांबे के बर्तन में चंदन है, लाल पुष्प है, सूर्यदेव को समर्पित करना चाहिए और लाल कपड़ों को पहनना शुभ माना जाता है। पूजा आराधना करके सूर्य किरणों में दोस्तों रोग जब सूर्य उदय होते हैं तो उसमें सूर्य की किरणों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कारक व किरणें मानी जाती हैं जो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के रोगों को ख़त्म करते हैं, अनेक प्रकार के विटामिन का संचार करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही शुभ कार्य माने गए और दोस्तों और यह समानता के द्योतक माने जाते हैं। सुख है, समृद्धि है, इसके द्योतक हैं और सूर्य दोस्तों रविवार के प्रतीक माने जाते हैं और यह बहुत ही पावरफुल होते हैं और इस दिन दोस्तों सूर्य आदित्य हृदय शोध मंत्र का पाठ करना चाहिए और राजयोग को सफल बनाने के लिए और कीर्ति प्राप्त करने के लिए और उन्नति के लिए और अपनी सफलता के लिए सूर्यदेव की उपासना से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। हमारा राजयोग प्रबल होता है और सूर्य या राजयोग के गुरु माने जाते हैं और दोस्तों रविवार के दिन भगवान सूर्य की पूजा करने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के इस दिन दोस्तों
तांबे के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। पूजा व्रत करके सूर्य भगवान का ध्यान करना चाहिए और आदित्य हृदय शोध मंत्र का पाठ करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य के साथ मान सम्मान यश की प्राप्ति होती है और सूर्य पार का व्रत उपासना रखने से दोस्तों इस दिन रखने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार की सफलताओं का संचार होता है और इस दिन नमक का सेवन वर्जित माना गया है। रविवार को आभूषण है, औषधि है, हथियार, अनाज और प्रशासनिक कार्य हैं और गाय है, सोना चांदी तांबे की खरीद बिक्री, कार खरीदना शुभ माना जाता है। इस प्रकार दोस्तों सूर्य भगवान रामचंद्र जी ने भी सूर्य भगवान की उपासना की थी। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी रावण का वध कर रहे थे तो युद्ध करते करते काफ़ी समय व्यतीत हो गया और रामचंद्र जी लगातार बाणों से प्रहार कर रहे थे और रावण भी अपने युद्ध में निपुण था। तो जैसे जैसे रामचंद्र जी बाण मारे थे जैसे जैसे रावण के 10 शीश एक एक करके एक एक सिर निकल रहा था और दूसरा सिर फिर जुड़ रहा था। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी भ्रमित हो गए, संशय में पड़ गए कि आखिर ये क्या कारण है कि रावण के सिर बार बार मतलब जुड़ रहे हैं और बार बार निकल रहे हैं। तो वह बहुत ही व्यथित हो गए, परेशान जैसे हो गए। तब कहते हैं दोस्तों सूर्य देव की उन्होंने उपासना की थी। इस प्रकार का विधान हमारे शास्त्रों में विद्यमान है दोस्तों। तो सूर्य भगवान की उपासना से उनको शक्ति प्रदान हुई और उपासना करके उन्होंने सूर्य भगवान का ध्यान किया। तो ऐसा वृत्तांत माना जाता है, सूर्य विजय के प्रतीक माने जाते हैं। और तब रामचंद्र जी एक तरफ से सूर्य का ध्यान किया, दूसरी तरफ से जब किसी प्रकार भी रावण की मृत्यु नहीं हुई तब विभीषण जी ने रामचंद्र जी को अवगत कराया कि रावण की नाभि में अमृत है, जब तक वह अमृत नहीं सोखा जाएगा तब तक रावण की मौत नहीं होगी, लगातार सिर जुड़ेंगे और निकल जाएंगे। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने सूर्य देव की उपासना की और विभीषण की बातों को अपने संज्ञान में लिया और उन्होंने जब अग्निबाण से रावण को प्रहार किया तब रावण की मौत हुई। ऐसा हमारे रामचरितमानस में भी विद्यमान है, वाल्मीकि रामायण में भी है ये प्रसंग और हमारे हिंदू शास्त्रों में भी है। तुलसीदास जी ने भी इस प्रकार का वर्णन किया है। दोस्तों इस प्रकार सूर्य देव जो है हमारे जीवन को मतलब अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। अरण्यकांड का प्रसंग चल रहा है दोस्तों। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अनेक राक्षसों का वध किया, खरदूषण त्रिशरा को मारा, बाहु और सुबाह और उनको मारा, अनेक प्रकार के राक्षसों का अंत करके शूर्पणखा की नाक कटी जब तब वह खरदूषण के पास गई। खरदूषण को भी पूरी सेना के साथ आकर के मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी उनका हनन किया, मारा। और तब वह रावण ने कहा कि मतलब खर और दूषण जो है मेरे समान ही बलशाली हैं, अगर इनको किसी ने मारा है तो वह देव रूप में इस संसार में है। तब रावण को भय प्राप्त हुआ और रावण ने कहा कि मैं तो मतलब तामसी भोजन करता हूँ। जैसे दुर्योधन ने कहा मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं पांडवों के साथ रहा हूँ, उनके साथ मैंने शिक्षा प्राप्त की है, मैं अच्छा और बुरा क्या होता है उसको जानता हूँ, न जानामि, लेकिन मैं अच्छा करना नहीं जानता हूँ, मैं करना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि जब अज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञान का पर्दा हमारे अंतःकरण में आ जाता है तो हम हमारे मार्ग उसी प्रकार से
गलत दिशा की ओर अग्रसर होते हैं। इसी प्रकार रावण की भी मति भ्रष्ट हो गई थी और वह भी लगातार मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से विरोध करने लगा। तब मारीची तब उसने कहा कि अगर वह मोक्षी के दायक हैं और वह परमात्मा के रूप में हैं तो मुझको उनसे और बैर करना पड़ेगा और बिना बैर किए वह मेरा वध नहीं करेंगे और मुझको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो रावण रामचंद्र के हाथ से मौत चाहता था। इसी परिप्रेक्ष्य में उसने जो है बैर भाव को और बढ़ाया। ऐसे में शिव और पार्वती मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की अंतर्यामी थे, उनकी भावनाओं को जान गई। तब वो कहते हैं कि ऐसे समय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने रचना रची और सीता जी को अग्नि में प्रवेश करने के लिए कहा। उन्होंने एक गुप्त मंत्रणा की। अग्नि प्रवेश में जाने के बाद सीता जी ने उसको सहर्ष स्वीकार किया। तब रावण ने अपने मन में रावण का हृदय परिवर्तन कराया। रामचंद्र जी ने हृदय परिवर्तन करने के बाद उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तब उसने भी अपने बैर के माध्यम से वह मारीची के पास गया। मारीची के पास इस प्रकार का मायावी शक्ति थी कि वह अपने रूप को बदल देता था। तब सीता जी के मन में इस प्रकार के भाव आए कि मतलब सीता जी को जो है इससे मतलब सीता जी का हरण करने के उसके अंतःकरण में भाव आए और सीता जी की केवल छाया मात्र थी। वह असली सीता जी जो है अग्नि में प्रवेश कर चुकी थी। लेकिन रावण को छल, जिस प्रकार रावण ने छल किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी थे, वह समझ गए। जब वह मारीची के बाद अपने छोटे भाई के पास जाते हैं तो मारीची ने अनेक प्रकार से उसको समझाया। ताड़का है, सुबाहु है, खरदूषण है, तीसरा है। तब शिवजी पार्वती से कहते हैं कि ये, और शिवजी का धनुष भी तोड़ा, उन्होंने ही तोड़ा है। तब शिवजी और पार्वती में बात होती है तो मारीची अनेक प्रकार से रावण को समझाते हैं कि तुम अभी भी समझ जाओ, अपना मार्ग प्रशस्त करो, रामजन से बैर करना तुम्हें बहुत ही कीमती पड़ेगा और तुम्हारे अज्ञान का यह कारण है। ऐसा प्रचंड बली मनुष्य नहीं हो सकता। इस प्रकार की बातें रावण ने सोचकर से उनसे और बैर करने की कोशिश की। और मारीची को भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बारे में पूरा मालूम था। पहले उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने उनको एक बार दंड दे दिया था और लेकिन वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की श्रेष्ठता को, उनके बल को, उनके आधिपत्य को, उनके प्रभाव को, उनके स्वरूप को का हमेशा स्मरण करता था। तो रावण से उन्होंने कहा, कल के प्रसंग में है दोस्तों ये, रावण से उन्होंने कहा कि विचार कर लो, अपने मन में मस्तिष्क में सोचो और इस समय तुम जो मेरे पास समुद्र के किनारे यहाँ कभी मेरे से मिलने नहीं आए, आज तुम मिलने आए हो और मैं तुमसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के से किसी प्रकार का बैर भाव मत करो। तब उसको रावण तो अत्याचारी था, अभिमानी था, घमंडी था, किसी के आगे झुकने की उसको क्षमता नहीं थी और वह मित्रता करना नहीं चाहता था और बैर करना चाहता था क्योंकि रामचंद्र के हाथ से उसकी मृत्यु निश्चित थी और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता था। यानी गलत भावों से मोक्ष प्राप्त करना चाहता था। कैसे ही हो, मौत हो, बैर करके मुझे मोक्ष प्राप्त होना चाहिए। तो अनेक प्रकार की जब मारीच ने उसको समझाया लेकिन उसमें राक्षसी माया का काला पर्दा से उसका अंतःकरण ढका हुआ। तो अनेक प्रकार के दुर्वचन उनसे कहे, उसने मूर्खता रूपी बातें कही और तब उसने कहा, रावण ने कहा कि गुरु जिस प्रकार ज्ञान सिखाते हैं उसको आदमी को ज्ञान सिखा रहा है। तो संसार में मेरे समान कोई और योद्धा नहीं है, तुम नहीं जानते हो। तब मारीच के हृदय में अनुमान किया कि ये किसी बात से मानने वाला नहीं है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी स्वामी जो तब उसने कहा कि जो 9 लोग होते हैं इनसे कभी भी
बैर नहीं करना चाहिए। जो शस्त्री होता है, जिसके पास शस्त्र होता है, भेद जानने वाला होता है, समर्थ होता है, स्वामी होता है, मूर्ख होता है, धनवान होता है, बैज होता है, भाट होता है, कवि होता है, रसोईया होता है, इन लोगों से कभी 9 लोगों से कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। ये कल के प्रसंग में है। तो मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देख करके उसने कहा कि अगर मुझे मरना ही है तो मैं रावण का कहना मान लूँ और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के हाथ से मैं अपनी मौत करके अपने को मोक्ष प्राप्त करूँ। तो अब उसने हृदय में इस प्रकार विचार करके श्री राम के चरणों में अपना अखंड प्रेम जाहिर किया, समर्पित किया और मन में वह अत्यंत हर्ष हुआ कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी की आज से जब मैं सोने का मृग बन के इनको छल के रूप में दिखाऊंगा तो ये मेरे पीछे भागेंगे और मेरी मौत करेंगे और मैं उनके साक्षात रूप में राम, लखन और सीता जी के दर्शन करूंगा। और मन ही मन सोचने लगा कि अपने परम प्रियतम देखकर नेत्रों में तब कहा कहते हैं दोस्तों, तब मारे हृदय अनुमाना न वहीं विरोधी नहीं कल्याणा, सस्ती मर्मी प्रभु सट धनी वैद बंद कवि भानस गुनी, ये मारिच ने कहा था। तो तब श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, ये मारिच ने कहा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है। अगर वह क्रोध से भी मेरे को मारेंगे तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी और रावण से मुझे मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है, ये मानने वाला नहीं है, ये शत्रुता करना जानता है और इसके अंतःकरण में अज्ञान रूपी अंधकार भर चुका है, हृदय परिवर्तन इसका हो गया है। तो भगवान के स्वरूप को स्वतंत्रता से प्राप्त करना मेरे लिए आशीर्वचन है। आनंद के समुद्र श्री हरि के उन हाथों से अगर मेरी मौत होगी तो हमेशा के लिए मैं धन्य हो जाऊंगा। तब धनुष बाण धारण किए पीछे पीछे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी मेरे पीछे दौड़ेंगे और प्रभु को फिर कर मैं बार बार देखूंगा और मेरे समान धन्य इस संसार में कोई नहीं होगा। जिसको कभी परमात्मा के साकार रूप में देखने की कभी स्वप्न में भी कोई नहीं सोचता है मोक्ष की प्राप्ति का, उसको मोक्ष प्राप्त हो रहा है। ये कल के प्रसंग की बातें थी दोस्तों। हमारे जीवन में दोस्तों ज्ञान ज्योति होती है कि सामान्यतः यानी मारीच भी ज्ञान जानता था। कुछ जानते हुए एवं समझने की प्रक्रिया हर एक मानव में होती है। जिस व्यक्ति की जीवन यात्रा ज्ञान की खोज की ओर बढ़ती है उसी के अनुरूप वह आचरण करता है। इसीलिए मारीच ने इस प्रकार का आचरण किया। वह कभी दुख अनुभव नहीं करता है और सत्य तो यह है कि दोस्तों अज्ञान ही दुख का मूल है। हमारे अंतःकरण में जब ज्ञान नहीं होता है तो हम अनेक प्रकार के दुख की परिस्थिति में अपने मूल को भूल जाते हैं और अज्ञान रूपी अंधकार में चले जाते हैं। तो विद्वानों ने मनुष्य को बड़ा अज्ञानी कहा है, जो अपने को बहुत ही ज्ञानी समझता है। जैसे रावण था, यूँ ही मनुष्य को अनेक विषयों का ज्ञान होता है दोस्तों, पर इस प्रकार का ज्ञान इस विषय की विद्या एवं कला की जानकारी ही माना जाएगा। उस विषय का प्राप्त ज्ञान परोपकार और सत्याचरण जो मारीची, जबकि रावण इतना विद्वान था, प्रकांड विद्वान था, ज्ञाता था, सब कुछ था, लेकिन उसकी मति भ्रष्ट हो गई। तो मूल रूप में आत्मा को पहचानना और उसके अनुरूप आचरण करना ही ज्ञान है। तो मारीची को इस प्रकार की बातों का सब ज्ञान हो गया था। ज्ञान अज्ञान रूपी चादर से ढका रहता है, जिस प्रकार रावण का ज्ञान अज्ञान रूपी चादर से ढका था। अज्ञान रूपी परत को उखाड़कर ज्ञान का अनुभव करना सच्चा ज्ञान है दोस्तों। सच्चा ज्ञान शास्त्रों के अध्ययन के अनुरूप अनुभूतियों प्राप्त कर सज्जन का ज्ञान भी होता है। इसका सज्जनता तभी आती है दोस्तों जब ज्ञान की पराकाष्ठा होती है। ज्ञानी पुरुषों में अज्ञानियों के अंधकार को दूर करने की क्षमता होती है, क्योंकि मारीच ने रावण को जिस प्रकार का ज्ञान रूपी अंधकार हुए तो उसको दूर करने की कोशिश की, लेकिन रावण नहीं माना। तो आध्यात्मिक क्षेत्र से ज्ञानियों को ऋषियों की संज्ञा दी गई है। जो ऋषि मुनि हैं
उनको ज्ञानियों की संज्ञा इसलिए दी गई है। उनकी कल्याणकारी सोच को समाज में, परिवार में, स्वयं में, राष्ट्र के लिए शुभकारी माना जाता है। यही आध्यात्मिक ज्ञान हमारे देश की, हमारे भारत भूमि की अमूल्य निधि है। धरती हमारी माँ है, जिससे विश्व की मानवता का कल्याण का संदेश हमारे देश से जाता है। इस प्रकार के लोग हमारे अनंत काल से ही हमारे देश में इस प्रकार के ऋषि मुनि पैदा हुए थे। और अपने अज्ञान को समझ लेने वाला पुरुष, जिस प्रकार मारीची को अपने अज्ञान को समझ दिया उसने, और रावण ने उस अज्ञान को नहीं समझा, सच्चा ज्ञानी होता है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मारीची को मोक्ष की प्राप्ति दी। और ज्ञानी की जीवन शैली सामान्य पुरुषों से भिन्न होती है। जो सच्चा ज्ञानी होगा वह थोड़ा सा अलग होगा। कभी आचरण में बिना उतारे ज्ञान का वरदान भी अहंकारवश अज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में भगवान परमात्मा की जब कृपा होती है, से विश्वास से हम अनेक प्रकार की जो परीक्षाएं हैं उसमें उत्तीर्ण होते हैं। जिस प्रकार में मारीच अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, उसने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के लिए सद्विचारों का समावेश किया, रावण को समझाने का प्रयास किया। तो दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करने और आत्मिक चेतना के साथ संपर्क करने के, शांति और आनंद और मानसिक शारीरिक संतुलन प्राप्त करने का सुअवसर हमें प्राप्त होता है। तो यह आध्यात्मिक ज्ञान की पराकाष्ठा है, जो हमें इसकी सामर्थ्य को प्रदान करता है। कोई भी मनुष्य सच मार्ग पर, सत्य मार्ग पर चलता है तो आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत मार्ग के अंतःकरण में जो श्रद्धा थी रामचंद्र के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और ज्ञान की ज्योति से जो प्रकाश होता है वह अज्ञान को नष्ट कर, समूल नष्ट कर देता है ज्ञान का। मारीची का अज्ञान रूपी अंधकार राक्षसी कुल में जन्म होने के बाद भी अनेक प्रकार के इस प्रकार के छल की विद्या वह जानता था, उसको परमात्मा का वरदान था। तो सही दिशा की ओर बढ़ने का उसने अपने भाव बनाए और अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ वह जाने का उसने कोशिश की। रावण को भी उन्होंने यही प्रयास किया कि रावण सही मार्ग पर चले और रामचंद्र से बैर न करे। लेकिन उसके अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से बैर करने के भाव थे, जो उनका उसके अंत का कारण था। तब आगे दोस्तों क्या होता है, तेई बन निकट दशानन गयऊ, तब मारीच कपड़ मग भई, अति विचित्र कछु बरन जाई, कनक देह मनि रचित बनाई। तब रावण उस वन के, जिस वन में रघुनाथ जी रहते थे, पंचवटी वन में, वहाँ उसके निकट पहुँचा और तब मारीच कपड़ मृग बन गया और अति विचित्र कछु वर्णन जाई। वह अत्यंत ही विचित्र था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। सोने का शरीर और मणियों से जड़कर सुंदर स्वर्ण के समान पूरा झलक, पूरी रोशनी उसमें झलक रही थी। इस प्रकार की आकृति उसकी बनाई दी गई है। तब क्या होता है दोस्तों, सीता परम रुचिर मृग देखा, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेसा, सुनाऊं देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर सदा। तब दोस्तों स्वाभाविक है, स्त्री सौंदर्य की, आभा की प्रतीक मानी जाती है और सुंदर आलिंगनों में, सुंदर रूप में स्त्री का स्वरूप सबसे अलंकृत माना जाता है। तो सीता जी परम रुचिर मृग देखा, सीता जी ने परम सुंदर हिरण को देख करके, उसके स्वरूप को देख करके, उसकी आकृति को देख करके, अंग अंग सु मनोहर वेशा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत ही मनोहर थी। इस प्रकार का मृग, सोने का मृग बन करके वह आया और ये छल, ये रामचंद्र की मर्यादा थी। और सुनहु देव रघुवीर कपाला, और कहने लगी
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी संसार में लीला दिखाते हैं दोस्तों। कहने लगी, हे देव रघुवीर, हे कृपालु, हे दीन दयालु, हे शिरोमणि रघुवंश के शिरोमणि कृपाला, सुनिए यही मृग कर अति सुंदर थाला। इस मृग की चाल बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुशोभित है। इससे उनके अंतःकरण में आनंद की अनुभूति होगी। तो सत्य संग प्रभु बधि करे ही आनहु चर्म कहत वैदे। तब जानकी जी ने कहा कि हे सत्य प्रतिष्ठ प्रभु, सत्य की निष्ठा को जानने वाले, सत्य की धूरी को धारण करने वाले, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। स्त्रिया चैत्रं पुरुषोस्य भागो देवो जनादितो न मनुष्य। तो यहाँ पर स्त्रिया का चैत्र वह उसमें लुभा गई, उनको उनके अंतःकरण में उसके प्रति उसकी शोभा विद्यमान हो गई। आनहु चर्म कहत वैदेही, इसका चमड़ा ला दीजिए। तब रघुपति जानत सब कारण। तब मारीची के कपट मृग बंदी का सब कारण जानते हुए भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को मालूम था कि इस प्रकार के भाव क्योंकि अंतर्यामी थे, देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। तब सारे देवताओं के कार्य को अगर सीता जी के द्वारा कहे हुए वचनों का वह उनका तिरस्कार करते तो उनकी मर्यादा बची नहीं रहती। तो एक तरफ से जहाँ उनको लोक लीला करनी है, तो दूसरी तरफ सीता जी को की मर्यादा का भी अनुपालन करना है। मृग बिलोक इकट्ठे परिहर बात परि कर बांधा, कर तल चाप रुचिर कर साधा। प्रभु लक्ष्मण कहा समझाई, फिरत विपिन निश्चर बहुआई। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को मालूम था संसार में अनेक प्रकार की रचनाएं करनी थी। उन्होंने इस मानव जीवन में रचना करने के लिए, इसीलिए आज लक्ष्मण रेखा क्यों कहते हैं दोस्तों। लक्ष्मण रेखा में इतनी शक्ति थी कि उसके अंदर जो भी उस रेखा के अंदर जाता था तो वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाता था। तो तब मृग बिलोक इकट्ठे परिकर बांधा, हिरण को देखकर रामचंद्र की कमर में फेंटा बांधा और कर तल चाप रुचिर कर साधा, और हाथ में धनुष लेकर उस पर दिव्य बाण चढ़ा दिया, प्रहार कर दिया उस पर। प्रभु लक्ष्मण ने कही समझाई। तब प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाया, बुझाया और कहा, हे भाई, फिरत विभिन्न निश्चर बहुभाई, इस वन में, इस विपिन वन में अनेक प्रकार की राक्षस इधर उधर भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, विचरण करते हैं। तो ऐसे समय में जब मैं मृग के पीछे चला जाऊंगा, जब तक मृग मरेगा नहीं, जब तक मैं उसकी जो चर्म उसका छाल है नहीं लाऊंगा, चर्म को नहीं लाऊंगा, चमड़ा नहीं लाऊंगा, तब तक मैं नहीं लौट पाऊंगा। तो तुम सीता की रक्षा करना। सीता करे करे हूँ रखवाली, और बुद्धि विवेक बल समय विचार, अच्छी प्रकार विचार बुद्धि विवेक का ध्यान करके प्रभु बिलोक चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। तब ऐसे समय में क्या है कि तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा रामचंद्र ने लक्ष्मण जी को समझाया, अपनी बुद्धि विवेक से, विद्या से, बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। और प्रभु को देखकर मृग कहीं भाग चला, दूर चला गया, क्योंकि वह छली था, छली मृग था। वह यही चाह रहा था कि यहाँ से दूर चले जाएं, और दूर जाकर के वह पीछे की तरफ देख रहा था कि रामचंद्र जी आएँ, मुझको मारें और मैं इनको तरह तरह के नाटक दिखाते रहूं, जिस प्रकार रावण ने उसको समझाया था। अगर वो वैसा नहीं करता तो रावण ने उनको बहुत ही भयभीत किया था। तब रामचंद्र जी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उसके पीछे दौड़े। निगम नीत शिव ध्यान निभावा पावा, माया मृग पाछे सो धावा। माया का मृग था, मायाई रूप में था, कबहू निकट अपनी दूर पर आई, कबहू प्रकट करे कबहू समाई। तब वह क्या कर रहा था दोस्तों, वेदों में जिनके विषय में नीत नीत कहकर रह जाते हैं, तो निगम नीत शिव ध्यान न पावा, और शिवजी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, अलग हैं, तो वही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़े। इस संसार की अपरंपार माया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी अंतर्यामी हैं।
इस संसार की रचना को रचने के लिए, अनेक प्रकार के भावों को का संचार करने के लिए उन्होंने इस प्रकार की रचना की और इस प्रकार का मंत्रणा की और इस प्रकार से रावण के हृदय का परिवर्तन करके मारी जी की शरण में जाकर के तब मारी जी अनेक प्रकार से कभी निकट आ जाता है, कभी दूर भाग जाता है। अपना मृग जो है, मृग बन के जो वह आया हुआ है सोने का मृग, कभी प्रकट हो जाता है, कभी अस्त हो जाता है। तो अनेक प्रकार के नाटकों करने लगा, यही भाव उसमें थे, उसने वही किया। दोस्तों, जो उसको आज्ञा मर्यादा की रचना देता है, सुर हूँ, देवता हूँ या देवता हूँ या राक्षस हूँ, जो अपने से बड़ों का रावण का उसको संदेश था, रावण ने जो जिस प्रकार से उसे कहा था, उसने रामचंद्र के हाथ से मरना था और पूरा इस प्रकार के नाटक करके वो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के स्वरूप को साकार रूप में देख रहा था। मोक्ष की प्राप्ति उसको चाहिए थी। प्रकट दूरत करत स्थल भूरी, यही विधि प्रभु गयों के डूरी। तब तकी राम कठिन सर मारा, धरन परयों करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता है और छिपता होता है, कभी प्रकट हो जाता है, कभी छिप जाता है। बहुत तेरे छल कपट वह करता है क्योंकि मायावी है और यह प्रभु को दूर, मतलब वह प्रभु से दूर चला गया। तब रामचंद्र ने उस पर एक निशाना लगाया, निशाना साधा, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने उस पर निशाना साध के कठोर बाण मार दिया, जिसके लगते ही वह धरनी परे करी घोर पुकारा, घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब गिरने पर उसने क्या किया, लक्ष्मण कर प्रथम ही कहे नामा, पाछे सुमिरन मन मोहरा। इतना जो रावण ने बताया था वही उसने किया था। लक्ष्मण कर प्रथम ही कहे नामा, तब लक्ष्मण का नाम लेकर उसने पीछे मन में राम जी का स्मरण किया। एक तरफ से वह लक्ष्मण जी का नाम अपने बाहर नाम ले रहा है, अंतःकरण में भगवान का नाम ले रहा है कि मेरी मौत आपके हाथ से होगी, मैं धन्य हो गया। वो लक्ष्मण का नाम लेने के लिए सीता को जब लक्ष्मण जी वहाँ से चले जाएंगे, सीता का रावण तब हरण करेगा। ये सब रचना जो है रावण ने बताई थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी रावण का हृदय परिवर्तन किया था। इस प्रकार की रचना लीला को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो तुलसीदास जी ने इस प्रकार की रचना को, इसीलिए रामचरितमानस इतना प्रशंसनीय और हमारा दिव्य काव्य है दोस्तों, और साहित्य है। और यह ग्रंथ है लक्ष्मण कर प्रथम का नाना, तब उसने पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया और प्राण त्याग करते समय उसने अपनी राक्षसी शरीर प्रकट कर दिया। जब उसने प्राण त्यागे तो तब उसने राक्षसी शरीर प्रकट कर लिया। अगर वह राक्षसी शरीर प्रकट नहीं करता तो उसके मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। प्रेम सही श्री राम जी का तब उसने स्मरण किया, ध्यान किया अपने अंतर्करण में, हाराम करके कहा और बाहर से वह लक्ष्मण करने लगा। अंतर प्रेम ताश पहचाना, उन्हें दुर्लभ गति दीन सुजाना। तब सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी ने उनके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम दे दी। और मुनियों को भी जो मुनि ऋषि मुनि हजारों सालों से साधना कर रहे हैं, तपस्या में लीन हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के साक्षात्कार दर्शन करने थे, उनकी भी इस प्रकार की मौत नहीं होती है। तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने रामचंद्र ने जैसे ही उसके अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम आया, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। उसने राक्षसी रूप वहीं पर धारण किया और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। विपुल सुमन सुर परसही, गावही प्रभु गुण गात, निज पद दीन असुर कहों दीन बंधु रघुनाथ। तब देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं, आसमान से देवताओं पुष्प वृष्टि हो रही है और प्रभु के गुणों की गाथाओं की स्तुतियाँ गाई जा रही हैं। अनेक प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चिंतन हो रहा है। और ऐसी दशा, इस प्रकार की रचना को देखते हुए निज पद दीन असुर कहो दीन बंधु रघुनाथ, श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु, दीनहीन जो इस प्रकार की कृपा के पात्र हैं, उनको असुर को भी अपना परम पद दे दिया। अनेक प्रकार के राक्षसों को खर है, दूषण है, सबको मोक्ष प्राप्त कर, ताकि वह इस संसार में
राक्षसी अवतार में न रह करके मानव रूप में आए, सही सृष्टि की रचना हो, इस संसार से राक्षसों का पूर्ण रूप से अंत हो, उनको मोक्ष की प्राप्ति करके तब हमारी जो है वह धन्य हो। तब खल बधी तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटिपुरी था, आरत गिरा सुनी तब सीता, कह लक्ष्मण मन संत। तब ऐसा देख करके जब हा लक्ष्मण करके उसने बारिश ने मार कर श्रीराम जी तुरंत लौट पड़े। तब हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है, और इधर सब सीता जी दुख भरी बाणी मरते समय मारिच की हा लक्ष्मण की आवाज़ जो उसने सुनी, तो उन्होंने सुनी तो बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से उन्होंने क्या कहा, लक्ष्मण जी से कहा कि रामचंद्र जी कहीं न कहीं कोई संकट में हैं, ऐसे समय में तुमको जाना होगा, जाओ बेग संकट गति भाता, लक्ष्मण भी सिर कहा सुन माता, भ्रुकुटि विलास सृष्टि लय हुई, सपने वो संकट पर ही सोई, तब तुम शीघ्र जाओ। तब सीता ने कहा कि किसी प्रकार का संकट छोड़, सब कुछ छोड़ छाड़ करके तुम रामचंद्र के पीछे जाओ, वह कहीं संकट में आ गए हैं, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। और लक्ष्मण बिहसी कहा मुनि माता। तब लक्ष्मण ने कहा हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रुकुटि विलास भौंके इशारे से पूरा संसार चलता है, जिनके उससे मात्र सारी सृष्टि लय और प्रलय हो जाता है, वह भगवान कभी कष्ट में नहीं आ सकते हैं। मैं आपको मन वचन और वाणी से अंतःकरण से इस बात को कह रहा हूँ। मुझे राम जी के प्रताप का, उनके शौर्य का, उनके दिव्य शक्ति का सब एहसास है। वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते, वह कभी संकट में नहीं पड़ सकते। ये आपको गलत अनुभव हो गया और आप गलत ही ऐसा बोल रहे हैं। मरम वचन जब सीता बोला, हरि पेरी लक्ष्मण मंडोला। मर्म वचन जब सीता जी ने इस पर, जब सीता जी ने कुछ मर्म वचन हृदय में चुभने वाले वचन कह दिए कि तुमको अपने भाई से कोई मतलब नहीं है, भाई की रक्षा करना इस समय कार्य है, हमारा काम है, वह संकट में है, ऐसे संकट काल में उनको देखना चाहिए, अनेक प्रकार की कुछ भी बातें उन्होंने कह करके, तो लक्ष्मण के मन में वह इतना ज्ञान होने पर भी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के एक एक रूप को वह जानते थे, सीता जी भी जानती थी, लेकिन ये सब रचना है दोस्तों। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस संसार में रचना करने के लिए, रामचरितमानस को आगे बढ़ाने के लिए, रामचरितमानस के प्रसंग को और अनेक प्रकार के अत्याचारी, अनाचारी और घमंडी, अभिमानी राक्षसों का अंत करने के लिए, लोक कल्याण के लिए इस प्रकार के भाव को व्यक्त किया। तब भगवान ने हरि पेरी लक्ष्मण मंडोला। तब भगवान प्रेरणा से लक्ष्मण का मन भी चंचल हो उठा, वो भी चंचल हो गए। जब सीता जी इस प्रकार के भावों को मेरे को बातें सुना रही हैं और उनके अंतःकरण में चैन नहीं है, तो ऐसी बेचैनी में मुझे भी कुछ, वह भी चंचल हो गई। तब उन्होंने कहा, वन दिशि देव सौंप गही खाऊ। और जबकि रामचंद्र जी उनसे कहा था किसी भी परिस्थिति में सीता जी को लक्ष्मण रेखा से बाहर न जाने देना, उनको छोड़ना नहीं। तब सीता जी वन और दिशाओं की देवताओं को सौंप कर वहाँ चले और रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। तब रामचंद्र जी जो है जब रावण रूपी चंद्रमा के लिए, रावण चंद्रमा के समान है और रामचंद्र जी सूर्य के समान हैं। अज्ञान रूपी अंधकार का पर्दा रावण के अंतःकरण में था और ज्ञान रूपी प्रकाश के सूचक मर्यादा सुन बीच दस कंदर देखा, आवा निकट जति के बेसा। तब ऐसे में जो है जब लक्ष्मण जी ने चारों दिशाओं में देखकर लक्ष्मण जी में मन में चंचल हो उठा, वो वहाँ को चले गए, उनको पीछे चले गए। तब रावण ने सुना मौका देखकर, इस प्रकार की सुनसानी देख करके जब सीता जी को वहाँ पर अकेली देखा, ये छल रावण ने किया था और आवा निकट जति के बेसा। तब वह सन्यासी के वेश में सीता जी के समीप आया और जिसके डर से देवता और दैत्य इतने डरते हैं, जाके डर असुर डराई और नींद नहीं आती, दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। इस प्रकार के जो है जाके डर असुर डराई, निस नींद दिन अन्न डराई। रावण सुना वहाँ पर सुनसानी देख करके, अकेली सीता को देख करके, सीता जी की छाया थी वह दोस्तों, देख करके सन्यासी के बीच में वहाँ पर
सीता जी के समीप आया और उसके डर से देवता डरते हैं, दैत्य डरते हैं और रात में नींद लोगों को नहीं आती है। ऐसे शरीर को देख कर के सब लोगों ने अन्न खाना भी बंद कर देते हैं। इस प्रकार का स्वरूप रावण का था। सो 10 शीश जो इस प्रकार का से वही 10 शीश जो है आज श्वान की नाई, यानी रावण कुत्ते की तरह बन गया। जब आदमी के अंतःकरण में अज्ञान रूपी अंधकार जागृत हो जाता है तो वह एक दिव्य स्वरूप को छोड़ करके गलत कार्यों में चला जाता है। अनेक प्रशंसक होते हैं, पूरी लोग जानते हैं, कितने भी लोग कलयुग में भी इस प्रकार के लोग हैं दोस्तों, जिनकी जो परम श्रेष्ठ शीर्ष पर पहुंच जाने के बाद भी वह उनमें अज्ञान के कारण वह गलत कार्य में लिप्त हो जाते हैं। सो 10 शीश श्वान की नाई इत उत चिता उचला। तब वही 10 सिर वाला रावण, जिसके डर से देवता डरते थे, दैत्य डरते थे, रात को लोग सो नहीं पाते थे और दिन में भरपेट अन्न तक नहीं खा पाते थे, ऐसे रावण ने जो है वही 10 शीश श्वान की नाई, वह जो है कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ बड़े भड़ी हाई, यानी चोरी के लिए, चोरी करने के लिए जो है उतचित चला भड़े आई, चोर की तरह जो है वहाँ पर चला आया। इमी कुपंथ पगदीत को ऐसा काघुषंडी चा गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखने ही शरीर में तेज और बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता है। जब हम अज्ञान रूपी अंधकार पर गलत मार्ग पर अपने अंधकरण को ले जाते हैं, गलत मार्ग का अनुसरण करते हैं, गलत मार्ग में चलते हैं, जिस प्रकार रावण जो है और एक स्त्री पर आघात पहुंचाता है। स्त्री जो है वह शक्ति की प्रतीक होती है और उसके अंतःकरण में गलत विचार आते हैं। तो ऐसा देख करके, इस प्रकार के भावों को देख करके तब जो गरुड़ जी हैं वह काघभूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि यह गरुड़ जी, इस प्रकार जब आदमी का मार्ग खराब हो जाता है, उसके कर्म खराब हो जाते हैं, उसकी नीति खराब हो जाती है, पैर पड़ते ही शरीर की उसका जो तेज होता है, उसकी जो प्रशंसा होती है, उसकी जो मर्यादा होती है, उसकी जो पराकाष्ठा होती है, वह लेश मात्र में थोड़े ही समय में हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इसलिए दोस्तों कहा है कि हम अगर एक भी गलत कार्य करते हैं, 100 अच्छे कार्य करते हैं, तो वह एक गलत कार्य हमारा समाज में ज़्यादा व्याप्त हो जाएगा और जो 99 कार्य हमारे अच्छे हैं वह लुप्त हो जाएगा। तो हमें सद्भावों की तरफ गलत कार्यों को करने से अपने जीवन को बचाना चाहिए। जिस प्रकार गरुड़ जी व काघभूषणी जी गरुड़ जी से इस प्रकार की बातें कहते हैं, तब सोना पाकर वही जो रावण कुत्ते जैसा बन कर के कुत्ते की दम हिलाते हुए चुपके से मुंह डालकर, वहाँ जिस प्रकार कुत्ता जब कहीं पर चला जाता है वह किसी भी बर्तन में चुपके से मुंह डाल देता है, उसी प्रकार रावण ने भी इस प्रकार की प्रक्रिया सीता जी के सामने की। नाना भीतर कथा सुहाई, राजनीति भई प्रीत दिखाई, कह सीता सुन सती गोसाई, बोलहूँ वचन दुष्ट की नाई। तब रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी बातें रचकर और सीता जी को राजनीति है, भय है और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, कह सीता सुन सती गोसाई, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे हैं, सुनो बोले हुए वचन दुष्ट की नाई, और नाना विधि करे कथा सुहाई, राजनीति भई प्रीत दिखाई। दुष्टता की तरह बात कर रहा है कि मतलब मैं ऐसे भिक्षा नहीं लूँगा, ये करूँगा, सो करूँगा। तो सीता जी को धमकाने लगा। तब सीता जी ने कहा कि तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे हैं और तुम मेरी बात को अच्छी प्रकार सुनो। तब रावण ने जो रूप दिखावा, तब रावण ने अपना स्वयं का रूप दिखाया, भई शपथ कर नाम सुनावा, कह सीता धीरज गाड़ा, आए गयो प्रभु रख लगा ठाड़ा। तब उसने क्या किया, रावण के इस कुरूप को देखा था, रावण ने अपना असली रूप दिखाया और जब नाम सुनाया तो सीता जी भयभीत हो गई, और भयभीत हो गई तो उन्होंने गहरा धीरज धरकर, अरे दुष्ट खड़ा हो रह, प्रभु आ गए हैं, ऐसा कहा कि प्रभु आ रहे हैं, तुम यहीं पर खड़े रहो, तुम्हारा अंत आने वाला है।
और सीता को मालूम हो गया, सीता जी को, कि ये रावण किस रूप में यहाँ पर आ गया है, अर्थात यह कोई न कोई इस प्रकार का कपट है। तब सीता जी का मन, जो लक्ष्मण जी ने जो बात करी थी, तब उसी बात पर उनका ध्यान गया। जिमि हरु विधि शुद्र शुद्र सस्सावा भय काल बस निचर नहा। तब ये जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहिए, वैसे ही उसे राक्षस राज तू मेरी चाह करके काल के बस में हुआ है। और सुनत वचन दर्शी निशाना, ये वचन सुनते ही रावण क्रोध में आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों में वंदना करके सुख माना, अपार सुख की अनुभूति भी उसने मानी। क्रोधवंत तब रावणो लीनो रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुरो भई रथहा किनारे। तब फिर क्रोध में भय कर, इस प्रकार की रावण, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, सीता जी अकेली थी, उसने लक्ष्मण रेखा से सीता जी को बाहर करके भिक्षा मांगी। भिक्षा मांगने पर सीता जी को जब वह बाहर आ गई तो उसने अपना असली रूप धारण करके क्रोध में भय कर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठाया और वही बड़ी उतावली के साथ आकाश गंगा से चला गया, क्योंकि रामचंद्र जी आएंगे करके उसको भय था, किंतु डर के मारे उसके रथ हाँका नहीं जा सकता था। वो भयभीत था, क्रोधित था। और वह जब चोर जो सो चोरी करता है तो वह चोरी करता है तो वह उस समय में डरता है। हम अगर गलत कार्य करते हैं तो हमारे अंतःकरण में भय पैदा हो जाता है, हम कांपने लगते हैं। भले ही हम उस समय किसी के हाथ ना लगें, लेकिन हमको भविष्य के बारे में एक सोच बन जाता है, अपने अंतःकरण में हमको भय। जब तक हमारा हम पकड़े नहीं जाएंगे, जब तक हमारा वास्तविक चीज़ नहीं आएगी सामने, हमको उसके बारे में अपने अंतःकरण में हम सोचते हैं। तो गलत कार्यों का गलत कार्यों का गलत ही फल होता है। रावण ने गलत कार्य किए, इस प्रकार के छल कपट करके। इसलिए दोस्तों, आज के प्रसंग से हमको यही प्रेरणा मिलती है कि गलत बरुबल बास न रखकर दाता, दुष्ट संग जन देव विधाता, जहाँ सुमय तहाँ संपय नाना, जहाँ कुमय तहाँ विपद नहीं जाना। इसीलिए रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा है कि दुष्ट का संग कभी भी नहीं दो, दुष्ट की बुद्धि से दूर रखो, दुष्ट की कुबुद्धि से हमेशा दूर रहो, सद्बुद्धि का संचार करो, अच्छा मार्ग का। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी रावण जैसे अंधकार के पर्दे से विलुप्त ऐसे चरित्र को रामचरितमानस में तुलसीदास ने इस प्रकार का वृत्तांत रचना की, जिससे हमें हमेशा के लिए अपने जीवन में इस प्रकार की प्रेरणा मिलती है कि हमें गलत कार्य करने के क्या फल होते हैं, सही कार्य करने से क्या फल होते हैं, उसका क्या निदान निकलता है, उसका श्रेय क्या है, उसका अभिप्राय क्या है, उसका फल हमको क्या मिलता है। इसीलिए दोस्तों, हमें अपने जीवन में रावण के अन्याय, अत्याचार, अभिमान, असत्य को भूल के सत्य, सदाचार और अच्छाई पर के मार्ग को अपना करके अपने जीवन को सफल करना चाहिए। आज के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी को अपना रहे। तब रावण जो है सीता जी को हर के ले गया। आगे का प्रसंग कल दोस्तों। सबकी मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग खुश रहें।